देसी पॉइंट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम देसी मजून बनाने जा रहे हैं। ये मेरी दादी का बताया हुआ नुस्खा है। ये खास तौर पर रीढ़ की हड्डी के लिए, उन मरीजों के लिए जिन्हें मसला हो जाता है। आइए इसको बनाते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज डाली जाती है और ये कैसे बनाया जाता है। ये देखें जी, आज हम रीढ़ की हड्डी के लिए ये मजून बनाने जा रहे हैं। ये आधा किलो हमने बादाम मग्ज ले लिए हैं। चांदी के वार की एक कापी छोटी ले ली है और छोटी इलायची हमने ले ली है तकरीबन 40 से 30, और ये घी का हमने आधा किलो मुरब्बा ले लिया है। आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इन बादामों को हम ये थोड़ा कूट रहे हैं, फिर उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन करने बारीक हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद ना चल मैं थोड़ी करने, ये देखें, ये हम इसमें डाल रहे, इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, अब इसको हम ना बारीक कर लेंगे, बिल्कुल सफूफ की तरह बारीक कर लेंगे। ये आपको देसी और आसान सा नुस्खा बता रही हूँ, जैसे मेरी दादी माँ बनाया करती थी। ये देखें, ये चांदी के वर्कों की अब ये हमने कूट के इसमें डाल दिए, एक चांद बना लिया है। ठीक है, ये देखें, ये चांदी के वर्क अब डाल रही हूँ मैं इसमें। ये देखें, चांदी के वर्क बड़ी कापी भी डाल सकते हैं लेकिन ज्यादा फायदेमंद होगा। हमने पहले ये रखी थी, ये इसके दाने हम निकाल लेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये मैदे के लिए सही होती हैं। ये देखें, ये बाद में आप चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके दाने डालने, ठीक है। आप चाहे ग्राइंड कर लें या इसका पाउडर बना के वो डाल लें, वो आपकी मर्जी है। बारीक करके ना ये पीस ली है। अब इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका बेहतरीन सा नुस्खा तैयार हो गया है। ये आप सुबह निहार मुंह यानी 1 चम्मच लेके और दूध का 1 गिलास आपने लेना है। आपको कभी भी किसी को भी रीढ़ की हड्डी का मसला हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी दादी माँ का टोटका है। मज़ीद मैं आपसे और टोटके भी शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें जी, मजून हमने ये तैयार कर ली है। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह निहार मुँह 1 चम्मच लेके आप इसको इस्तेमाल करें दूध के साथ। तकरीबन 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच आपने लेना है डेली। देखें कितनी मज़ेदार सी बन गई है। इसमें आधा किलो बादाम हमने डाले हैं चांदी के वार को, और छोटी इलायची जो कि हमने पहले भी आपको बताया है। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जार में डाल के इसको बंद करके रख दें।